उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल आप सब लोगों को जो है वो मैंने इनकम प्लान के ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली गाइड किया है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे बेसिकली हमारे मार्केटिंग प्लान पे, ठीक है। देखिए, इनकम प्लान के साथ साथ मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करना भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हमने मार्केटिंग करनी किस तरीके से है और किस चीज़ की करनी है, ठीक है, जब तक हम उसका डिज़ाइन प्रिपेयर नहीं करेंगे हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हमने काम करना किस तरीके से है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारी वर्किंग्स हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोग क्लॉथिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या क्लॉथिंग का मार्केटिंग प्लान ज्वेलरी के मार्केटिंग प्लान के साथ मैच होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉथिंग का प्रॉपर सेपरेट एक चीज़ डिफरेंट, एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट उसकी क्वालिटी होगी, डिफरेंट उसका ऑडियंस रेट होगा, ठीक है। सेम ज्वेलरी का डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करती हूँ स्किन केयर की, तो क्या स्किन केयर और कॉस्मेटिक की मार्केटिंग प्लान सेम होगा? डेफिनेटली सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एक लोकल मार्केट की, कि एक आपकी जो फाउंडेशन है वो 100 रुपये वाली है लोकल फाउंडेशन, और जो दूसरी आपकी फाउंडेशन है वो ब्रांड की फाउंडेशन है वो 4 से 5 हज़ार की है, तो क्या इन दोनों का मार्केटिंग प्लान सेम होगा? डेफिनेटली मार्केटिंग प्लान डिफरेंट होगा। तो हम लोगों ने बेसिकली ऑनलाइन वर्क को ये समझ लिया है कि जस्ट हम स्टेटस को अपलोड करेंगे और हमें ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे और हमारी वर्किंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है। अगर मैं ये कहूँ तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी हुई है, अब एसईओ का जो है वो दौर है। आपको ऑटोमाइजेशन आनी चाहिए, आपको मार्केट का पता होना चाहिए, आपके पास मार्केटिंग प्लान्स होने चाहिए। उसके बाद अब आप जो है वो कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करते हैं। आप अमेज़ॉन पे काम करेंगे तो डिफरेंट वे में काम करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे वर्किंग करेंगे तो मार्केटिंग प्लान चेंज होगा, फेसबुक पे काम करेंगी तो मार्केटिंग प्लान डिफरेंट होगा, व्हाट्सएप के ऊपर काम करेंगी आप या व्हाट्सएप को आप एज ए अपना टूल इस्तेमाल करेंगी तो मार्केटिंग प्लान आपका डिफरेंट होगा, मार्केटिंग प्लान चेंज होगा। अगर आप विलेज में काम करने वाली हैं तो आपका मार्केटिंग प्लान डिफरेंट होगा, शहर में आप रहती हैं तो मार्केटिंग प्लान डिफरेंट होगा। स्टूडेंट्स को अगर आपने जो है वो डील करना है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग भी डिफरेंट होगा, आपका प्लान भी चेंज होगा। हाउसवाइफ्स के साथ अगर आपने वर्किंग करनी है या हाउसवाइफ के लिए आपने प्लान्स को डिज़ाइन करना है तो वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मार्केटिंग किसके ऊपर बेस कर रही होती है? मार्केटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है साइकोलॉजी, ठीक है, कि साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो बेसिकली जो मार्केटिंग है वो बेस कर रही होती है। उसके बाद जो मार्केटिंग का सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर मार्केटिंग बेस कर रही होती है वो होती है ऑडियंस, कि हमारी जो मार्केटिंग है वो ऑडियंस बेस्ड होती है, ठीक है, कि हमारी ऑडियंस किस तरह की होगी। इसके अलावा जो हमारी मार्केट है वो बेस कर रही होती है हमारे बजट के ऊपर। तो हम लोग प्लान किस तरीके से बनाते हैं? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि सोसाइटी के हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसकी उसकी अपनी साइकोलॉजी क्या है और हमने किस तरह की सोसाइटी को टारगेट करना है और लोगों की सोशल साइकोलॉजी क्या होगी, ठीक है। इसके अलावा हम ऑडियंस डिज़ाइन करेंगे अपनी, कि हमने ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को निकालेंगे या हम अपनी टीम को निकालेंगे। इसके अलावा आ जाता है बजट। हमें इन 3 चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए अगर हमने जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ, कि हम लोग अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो बेसिकली किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को चेक करना है कि मार्केटिंग प्लान में सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखिए, मार्केटिंग प्लान में जो ओरीफ्लेम का, क्योंकि हम ओरीफ्लेम के साथ कनेक्टेड हैं तो मैं आपको ओरीफ्लेम का मार्केटिंग प्लान जो है वो सिखाऊंगी, क्योंकि हम ओरीफ्लेम में किस तरीके से जो है वो बेसिकली मार्केटिंग करते हैं और किस तरीके से हम अफिलिएटिंग के थ्रू जो है वो अपना वर्क ग्रो करवाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्लान अब यहाँ पर हमारे पास जो होता है ओरीफ्लेम में वो 2 मार्केटिंग प्लान चल रहे होते हैं एट द सेम टाइम। हमारे 2 मार्केटिंग प्लान चल रहे होते हैं, ठीक है। पहला जो मार्केटिंग प्लान हमारा चल रहा होता है, ठीक है, वो होता है हमारा सेल प्लान, ठीक है। कौन सा सेल प्लान? अब यहाँ पर सबको पता होगा, पर्सनल सेल प्लान, ठीक है, एक हमारा ये मार्केटिंग प्लान चल रहा होता है। उसी के साथ साथ हमारा एक दूसरा सेल प्लान चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं टीम सेल, ठीक है। जैसे कि मैंने इनकम में आपको बताया था कि जो हमारी इनकम है 30% हमारी पर्सनल सेल प्लान से जनरेट होती है और 70% हमारी जो है वो टीम सेल से जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि अब इसका मार्केटिंग प्लान सेपरेट होगा और उसका मार्केटिंग प्लान सेपरेट होगा, ठीक है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे कि अगर हमने अपना पर्सनल सेल मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन करना है तो हम किस तरीके से काम करेंगे। तो हम
कुछ ही अरसे के अंदर जो है वो कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, अपनी जगह बना लेंगे मार्केट के अंदर, हमारा कस्टमर सर्कल बन जाएगा, हमारा एक अच्छा जो है वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। और हम आज ये भी देखेंगे कि टीम सेल प्लान हम किस किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम अपनी टीम की सेल को इंक्रीज़ करके कंपनी से भी इनकम ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो चीज़ बात करेंगे वो हम करेंगे पर्सनल सेल प्लान की, ठीक है, पर्सनल सेल प्लान। अब पर्सनल सेल प्लान में सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखनी है कि आपने अपना जहन बनाना है, अपना माइंड बनाना है कि क्या आप मेंटली तैयार हैं मार्केटिंग के लिए। पहले अपने आप को हमने चेंज करना होता है, अपना जहन बनाना है कि क्या मैं मार्केटिंग के लिए तैयार हूँ। हमें लगता है कि हम स्टेटस लगाएंगे तो हम मार्केटिंग के लिए तैयार हैं। स्टेटस लगाने वाला मार्केटिंग के लिए तैयार कैसे हो सकता है? मार्केटिंग एक फील्ड है, एक डोमेन है जिसके अंदर आप करियर बना सकते हो और सारी ज़िंदगी आप बैठ के जो है वो वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन आपका ऑफिस है और आपका बेड जो है वही आपकी जो है वो चेयर है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को डिसाइड करना है कि क्या मैं लॉन्ग टर्म मार्केटिंग के लिए अपना जहन बना चुकी हूँ। अगर तो आप बना चुकी हुई हैं देन आप इस फील्ड को फिर ऐसे चूज़ करें कि फिर आप इधर उधर ना देखें कि इधर उधर दुनिया क्या कर रही है, फिर आप अपना काम सिर्फ करेंगी। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग ओरीफ्लेम को ज्वाइन कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि यार यहाँ तो कस्टमर ही नहीं बन रहे, यहाँ तो ये नहीं हो रहा, यहाँ तो वो नहीं हो रहा, फिर हम कोई लोकल कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम किसी लोकल तीसरे ब्रांड के पास चले जाएंगे, 6 महीने बाद हम कहीं और काम करेंगे, 8 महीने बाद हम कहीं और काम करेंगे। इस तरीके से कभी भी आप किसी भी चैनल पर ग्रो नहीं करते। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मार्केटिंग ही मेरी फील्ड है और मैंने ओरीफ्लेम के साथ ही जो है वो वर्किंग करनी है, ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने पर्सनल सेल प्लान की तरफ। तो अब आपने क्या करना है कि पर्सनल सेल प्लान में सबसे पहले आ जाती है सिलेक्शन ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म, कि आपने अपने लिए कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। पहली सिलेक्शन आपकी किसकी होगी? सोशल प्लेटफॉर्म की। आइदर आपने टिकटॉक को अपना मेजर सोर्स बनाना है मार्केटिंग का, आइदर आपने इंस्टाग्राम को बनाना है, फेसबुक को बनाना है, कोई भी आप जो है जो भी आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से उसको लर्न कर लेंगी और उसको आप कंटेंट आप बहुत स्ट्रांगली बना लेंगी, तो आप वो चूज़ करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म चूज़ करें, आप 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स को फाइनलाइज कर लो और उसके अलावा फिर आपने कहीं और काम नहीं करना। फिर उन्हीं के ऊपर ही आपने कंटेंट बनाना है, उन्हीं की पॉलिसीज़ को आपने फॉलो करना है, उन्हीं के ऊपर ही आपने वर्क करके अपना अपना नाम बनाना है और अपने आप को सोशली ग्रो करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं टिकटॉक पे काम करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर काम करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं व्हाट्सएप पे वर्किंग करती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा मेरे और कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। मैं लिंक्डइन पे काम करती हूँ बट मुझे वहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम चाहिए होता है या कोई क्लाइंट चाहिए होता है, मैं तब जाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाती। फेसबुक को मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है, फेसबुक मैं फेसबुक यूज़र नहीं हूँ। तो अब आप देख लें कि ये 3 जो है ना, ये 3 में मोस्टली मैं काम कर रही होती हूँ, ठीक है। तो सेकंड जो आपने सिलेक्शन अपनी देखनी है कि अब आपने सेकंड आपने किस चीज़ को पर्सनल सेल प्लान के लिए सिलेक्ट करना है, आपने ऑडियंस को फाइनलाइज करना है कि मैंने ऑडियंस किस तरह की जो है वो रखनी है। जब तक आप ऑडियंस अपनी सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप ना तो कभी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकेंगे, ना ही कभी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकेंगे, क्योंकि जो पर्सनल सेल है ये आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग है और जो टीम सेल है ये आपके बिजनेस की मार्केटिंग है। आप बिजनेस कर रही हो और यहाँ पर आप अपनी अपनी जो है ना वो शॉप को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। तो ऑडियंस का सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डोंट डिपेंड ऑन ओनली ऑफलाइन ऑडियंस, आप ऑनलाइन ऑडियंस भी सर्च करेंगे और आप ऑफलाइन ऑडियंस, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दोनों सर्च इंजन जो है वो आपके साथ साथ चलने चाहिए। आपका ऑनलाइन काम भी साथ चलना चाहिए और आपका ऑफलाइन काम भी साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो ऑडियंस की हम फाइनलाइज करेंगे कि ऑडियंस हमने कौन सी चूज़ करनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगी स्टूडेंट की ऑडियंस, ठीक है, और इसके अलावा हाउसवाइफ। ये 2 ऑडियंस ऐसी हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सर्कल है वो जल्दी बिल्ड होगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं आपको मेल कम्युनिटी की तरफ लेकर जाऊँ या मेल ऑडियंस की तरफ लेकर जाऊँ, ठीक है। इसके अलावा जो विलेज में रहने वाली लड़कियाँ होती हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड किया करें। हाँ, अगर कोई बहुत पैशनेट आपको मिल जाती है तो आप अपनी ऑडियंस में ज़रूर उसको शामिल करें। अदरवाइज़ आप अगर खुद विलेज की हैं तो आपने शहर की ऑडियंस को टारगेट करना है। आपने थोड़ा सा जो है वो अपने एरिया से हट कर दूसरा एरिया जो है वो टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मियाँ वाली से हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मैंने थोड़ा सा हटी थी और मैंने अपना पहला टारगेट जो मैंने बैठाया था अपना, वो मैंने लाहौर में बैठाया था, ठीक है। फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड किया, इस्लामाबाद में मैंने अपने कस्टमर्स बनाया, उसके बाद मैंने अपने कस्टमर्स जो हैं वो फिर मुल्तान में बनाए, फिर मैंने सियालकोट में बनाया। ये
लिए जो है वो बेसिकली ऑडियंस को फाइनलाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि आपकी जो ऑडियंस है वो कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि बाज़ हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो है वो अपने काम को जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमने मार्केटिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपका जब प्लान बन चुका होगा तो फिर आप ऑडियंस को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, थर्ड चीज़ जो हमारे मार्केटिंग प्लान में सिलेक्शन ज़रूरी है वो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन है। ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट कौन सी मार्केट करनी है और किन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने काम करना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक अगर मैं कहूँ तो हम लोग मोस्टली करते, मैंने भी की थी स्टार्ट में। 7-8 महीने मेरे कस्टमर नहीं बने थे। क्यों नहीं बने थे? बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ऑडियंस भी मैंने चूज़ करनी है, सोशल प्लेटफॉर्म भी मैंने चूज़ करना है, प्रोडक्ट भी मैंने चूज़ करनी है। मैंने किसी सीनियर की प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना, या मैंने सीनियर्स की डायरेक्शन पे काम नहीं करना। मार्केटिंग प्लान मेरा अपना होगा, क्योंकि मैं अपने अलग शहर में रहती हूँ। मेरे सीनियर्स लाहौर के हैं, कराची के हैं, वो बड़े शहरों के थे। ठीक है, तो वो लोग जल्दी स्टेबल हो गए, लेकिन मैं क्योंकि गांव से थी तो मेरे लिए वो स्टेबिलिटी लाना अपने लिए मुश्किल थी। दूसरा, मैं स्टूडेंट थी तो मेरा प्रॉपरली प्लान चेंज था। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने 7-8 महीने काफ़ी सफ़र किया है, जिसकी वजह से ना तो कस्टमर्स बनते थे और ना ही इनकम बनी है। लेकिन जब मुझे प्लान का समझ आई कि यार ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर मैंने काम करना है, उसके बाद से मेरा जो है वो ग्रोथ प्लान स्टार्ट हुआ। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने चूज़ करनी है। आप टोटल 20 से 30 प्रोडक्ट्स चूज़ कर लो कैटलॉग में से, जिनके ऊपर आपने काम करना है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। फॉर गॉड सेक, हम लोग हर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं, हम हर प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। आप परफ्यूम 2-3 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आप स्किन केयर की वो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करें जो प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि आपके एरिया में इशू है स्किन के। एक्नी के हैं तो आप एक्नी की डील को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, फ्रैक्टल्स का प्रॉब्लम है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज करो। फिर आप उसके बाद आप मेकअप के पोर्शन में जाओ और देखो कि मेकअप में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी सोसाइटी के बजट के अकॉर्डिंग है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ। ठीक है, मेरे पास जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो जो चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं वो 1000 से लेकर 2500 तक का मेरा सर्कल है। ठीक है, तो मैंने कौन सी प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है, जो 1000 के अंडर आती हूँ, या 1500 वाली, या 2000 वाली, या 2500 वाली। अगर मेरी ऑडियंस और मेरी जो ऑडियंस है वो 4000 के प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या मुझे 4000 की प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे नहीं करना चाहिए। क्या मुझे 4-4, 5-5 हज़ार के ट्रीटमेंट्स बेचने चाहिए? नहीं बेचने चाहिए। मुझे वो चीज़ बेचनी है जो चीज़ मेरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपका जब पर्सनल सेल प्लान डिज़ाइन हो रहा होगा तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने चूज़ करनी है। ये कोई सीनियर चूज़ नहीं करवाएगा आपको, कोई आपको मैनेजमेंट चूज़ नहीं करवाएगी, ये आपने खुद चूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना पहला टारगेट रखो। मैं आपको डायरेक्टली 100 पॉइंट्स का वैसे टारगेट नहीं कहती, मैं मोस्टली 50 पॉइंट्स का टारगेट आपको कहती हूँ, लेकिन क्योंकि आज हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब का सेशन है, तो हम लोग 100 का ही टारगेट जो है वो मैं आपको इस वक्त समझाऊंगी। ठीक है, देखिए, अगर आपने 100 पॉइंट्स आपका जो है वो पर्सनल टारगेट होता है, ठीक है, जो कि हमारा सेल प्लान है। अब आपने इसको डिवाइड करना है। हमारे पास हमारा मंथली प्लान होता है। ठीक है, एक मंथ में जो है वो कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इस 30 को जो है वो आप डिवाइड कर लो। ठीक है, इस 30 को आप जो है वो 6 पार्ट्स में जो है वो आप इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 6 पार्ट्स हमने इसके बना दिए, 1 2 3 4 5 6 मीन्स के 5-5 दिन के जो हैं ये आपके पोर्शंस हैं। ठीक है, अब आप अपना टारगेट रखें कि 5 दिनों में आपने कौन सी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, नेक्स्ट 5 डेज में आपने कौन सी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, देन नेक्स्ट 5 डेज में आपने कौन सी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, देन नेक्स्ट 5 डेज में आपने क्या एडवर्टाइज करना है और क्या एडवर्टाइज करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट को आप यहाँ पे रखो। ठीक है, और सेकेंड वीक में आप कोई डील रखो। ठीक है, थर्ड वीक में आप कोई स्पेशल ऑफर को रखो। ठीक है, और नेक्स्ट डील में आप कोई स्किन का इशू उठाओ, कोई ऐसा इशू जो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मसला है लड़कियों को। फिर आप कोई हेयर का इशू रखो। ठीक है, कि वो इशू जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके बालों का है, आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में, आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, जो भी आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके एरिया में प्रॉब्लम्स है। लास्ट जो सेशन आप रखें, या तो वो कभी परफ्यूम का रख लिया करें या कभी कॉस्मेटिक्स का रख लिया करें। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट को चेंज करते रहें, मीन्स कभी शैम्पू रख लिया, कभी फेस वॉश, कभी दिस एंड दैट। तो इस तरीके से जब हम अपना पूरा महीना डिफाइन करते हैं कि हमने किस
वक्त क्या काम करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, ये मेरी पूरी की पूरी शॉप है, ठीक है, तो अब मैंने इस शॉप को इस तरीके से जो है वो काम लेकर चलना है। अब ये आपकी प्लानिंग होगी। जब तक आप इस चीज़ को डिज़ाइन नहीं करेंगे कि मैंने किन प्रोडक्ट्स पे काम करना है और किस तरीके से मैंने इनको डिफाइन करना है, किस तरीके से मैंने उनके एडवर्टाइजमेंट की तरफ लेकर जाना है, आपका सेल प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। अब इस पोर्शन में आपने टारगेट करनी है एक ऑर्डर की, इस पोर्शन में आपने टारगेट करनी है एक ऑर्डर, इस पोर्शन में आपने टारगेट करना है एक ऑर्डर, इस पोर्शन में भी, इस पोर्शन में भी। आप खुद आपको बेहतरी नज़र आएगी अपनी सेलिंग के अंदर जब आप इस तरीके से जो है वो अपना एक प्रॉपर चार्ट तैयार करेंगी कि अच्छा ये मेरा सेल प्लान है और ये मेरा चार्ट है, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अराइज होता है कि अपना ऑर्डर हम किस तरीके से जो है वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, ऑर्डर को कलेक्ट करने की भी अब यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। एक आपका ऑर्डर कलेक्ट होगा व्हाट्सएप, ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर हम प्रॉपर एक सेपरेट ट्रेनिंग सेशन देंगे व्हाट्सएप पे ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ऑर्डर कलेक्ट होगा वो आपका सोशल मीडिया के, जो भी आपने सोशल मीडिया को पिक किया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, टिकटॉक, अब जो भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हो। सेकेंड आपके पास होगा आपके ऑफलाइन कस्टमर्स। ऑफलाइन कस्टमर्स में आपकी फैमिली आएगी, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके नेबर्स आएंगे, आपके कोलीग्स आएंगे, ठीक है, मीन्स कि जिनके साथ आपका उठना बैठना है, चलना फिरना है। इसके अलावा आपके ऑफलाइन इवेंट्स आएंगे, मीन्स कि आप कोई प्रोडक्ट की टेस्टिंग, कोई डेमो वगैरह महीने में एक दफ़ा ज़रूर रखें। किसी गैदरिंग में आप जाती हैं तो अपनी प्रोडक्ट्स को ज़रूर साथ लेके जाया करें, ठीक है, ताकि आपको ऑर्डर कलेक्शन में जो है वो काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर हमें बेसिकली आता है ना, वो या तो आपको फ्रेंड सर्कल से आता है, फैमिली से, रिलेटिव से, नेबर्स से, कोलीग से, या ऑफलाइन इवेंट से, या हम डिफरेंट प्रोडक्ट को टेस्ट करवाते हैं लोगों को, तो वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ले रहे होते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू और टिकटॉक के थ्रू ये हमारा पूरा पैनल होता है, जिस पैनल से हमने अपने 5 से 10 ऑर्डर जो है वो कलेक्ट करने होते हैं। हमारे मार्केटिंग सेल प्लान में बेसिकली हम लोग 10 to 15 ऑर्डर्स ही कलेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो हमारा पर्सनल सेल का टारगेट होता ही नहीं है, ठीक है। जब हमारा टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप सो समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलूँगी कि व्हाट्सएप, टिकटॉक और इनको हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो हमें जो है वो ऑर्डर्स की कलेक्शन भी होगी। उसके बाद जो है वो हम बेसिकली अपने टीम प्लान की तरफ जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ बेसिकली ऑर्डर्स का, कि हम ऑर्डर्स को किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हमने अपना सेल प्लान बना लिया, हमने सब कुछ अपना सेलेक्ट कर लिया, हमने अपने जो है वो पूरा महीना भी डिज़ाइन कर लिया कि हमने जो है वो पूरे महीने में लाइक किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी फाइनलाइज कर लिए, हमारा सब कुछ जो है वो फाइनल हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने ये सोचना है कि मैं अगर प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करने जा रही हूँ या मार्केट करने के लिए जा रही हूँ तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब हमें क्या चीज़ आ गई है यहाँ पर, ऑर्डर्स के लिए हमें मार्केटिंग मॉडल डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या चीज़ हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे, मार्केटिंग मॉडल्स। अब मार्केटिंग मॉडल हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट की पिक्चर्स बनाई हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स के रिव्यूज़ बनाए हैं, उनको हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारा मॉडल होता है कि हमने प्रोडक्ट की डेमो रेडी किया है, हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ली है और उस प्रोडक्ट का जो है वो हमने उसको अपने हाथ के ऊपर टेस्ट किया है और उसकी हमने वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर रहे हैं। एक तो है ये तरीका कि हमने लाइव रिजल्ट्स दिखाए हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल मैं कोई हैंड स्क्रब ले रही हूँ और मैं उसको अपने हाथ के ऊपर जो है वो अप्लाई करके 2 से 2.5 मिनट की वीडियो में जो है वो उसका डेमो दे रही हूँ, या मैं सोप यूज़ कर रही हूँ उसका डेमो दे रही हूँ, या मैं एक्नी का जेल यूज़ कर रही हूँ, या मैंने एक्नी का कोई ट्रीटमेंट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसका डेमो रेडी करके जो हूँ वो दूंगी। एक तो होता है ये मार्केटिंग मॉडल, ठीक है। ये जो डेमो वाला मार्केटिंग मॉडल है ना, ये टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आता है, इससे बहुत ऑर्डर्स आते हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड मार्केटिंग मॉडल होता है, ठीक है, हमारा थर्ड मार्केटिंग मॉडल होता है रिव्यू मॉडल। अब ये होता है रिव्यू। अब रिव्यू की हैबिट बेसिकली अपने आप को डालनी पड़ती है कि हम जो भी चीज़ यूज़ करें, कुछ भी, अगर हम मार्केटिंग में हैं तो यूँ समझें कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो एक खुली जो है वो किताब बन जाएगी। आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर रिव्यू करेंगे।
फॉर एग्जांपल आपने आज ऑयल इस्तेमाल किया है, हॉट ऑयल यूज़ किया है, शैम्पू यूज़ किया है, आप उसको अपने सामने इस तरीके से रखें, ठीक है, अपना कैमरा ऑन करें और वीडियो को ऑन करें और अपनी आवाज़ में बताएं कि इसके क्या, आपने इसको क्यों मंगवाया था, क्यों आपने इसको यूज़ किया है, ठीक है, कितने अर्सा आपने यूज़ किया, उसने आपको क्या क्या बेनिफिट दिए हैं। आप 1 से 1.5 मिनट की रिव्यू वीडियो तैयार करोगे, उसके ऊपर अपनी हैंडलिंग लगाएंगे और उसको अपने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप पे भी अपलोड करेंगे और जो आपके चैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं होता है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू जो मॉडल है ना, ये आपका सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि इससे ना लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप खुद भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो एक ट्रस्ट सर्कल है ना, वो लोग आपके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, अच्छा ये खुद भी यूज़र है, इसकी वजह से जो है। तो ये 3 हमारे जो है वो मार्केटिंग मॉडल होते हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है, ठीक है। अच्छा, इन मार्केटिंग मॉडल्स के लिए एक तो आप हमारी कम्युनिटी वगैरह से भी कंटेंट ले सकते हैं, उसको एडिट। अच्छा, इसमें ज़रूरी चीज़ है कि आपको एडिट करना आना चाहिए वीडियोस को, ठीक है। बाजू का ये होता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती, बट आपको हम डेमोज और व्यूज़ वगैरह दे रहे होते हैं, तो कम से कम आपके पास इतना स्टैमिना ज़रूर होना चाहिए कि आप इतना लकीर के फ़कीर ना बने। कम से कम अगर कॉन्टेंट आपको आ रहा है तो आप उसको एडिट करके अपने कॉन्टेंट में कन्वर्ट करें, ठीक है। लेकिन अपना वॉइस ओवर लगा के अपने व्हाट्सएप पे अपने सर्कल को इन्हेंस या अपने सर्कल को ट्रस्ट बिल्ड करवाने के लिए आप ज़रूर यूज़ करें। ये मैं बिगिनर्स के लिए बात कर रही हूँ, जो स्टार्टर्स हैं बेसिकली, कि लाइक उनके पास कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होती, एक आधी प्रोडक्ट ही होती है, तो वो डेमो और रिव्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो ग्रुप्स वगैरह में आ रहे होते हैं, बट एटलीस्ट आप एडिटिंग ज़रूर सीखें, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो ये कि आपने टाइम फ्रेम देखना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा। अगर आपने डेमो लगाना है टिकटॉक पे तो आप किस टाइम पे लगाएंगे, अगर आपने व्हाट्सअप पे लगाना है तो किस टाइम पे लगाना है। ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम देखते नहीं हैं कि लोगों का रिटेंशन टाइम क्या है, लोग किस टाइम पे आ रहे हैं, ये लोगों का वॉच टाइम आवर जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टिकटॉक की बात करती हूँ तो टिकटॉक का जो रिटेंशन टाइम है, जिस टाइम पे टिकटॉक पे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन आते हैं, इंप्रेशन टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है मोस्टली 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद आप कोई भी वीडियो लगाएंगे, ठीक है, तो आपके वीडियो के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट्सअप की अगर मैं बात करती हूँ तो व्हाट्सअप पे हम सुबह कोई वीडियो लगाएं, ठीक है, या कोई स्टेटस लगाएं, तो वो 24 घंटे हमें लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि लोग जो हैं वो उस टाइम पे ऑनलाइन बारी बारी आते हैं, तो वो ऑनलाइन देखते रहते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरे व्हाट्सअप पर जो है वो मुझे सीन आते हैं, 1500 सीन आते हैं इस वक्त, ठीक है, तो 1500 सीन में ये देखूंगी कि मैं स्टेटस लगाऊंगी सुबह के टाइम पे, देखूंगी कितने लोग इंस्टेंटली जो है वो सीन गा रहे हैं, फिर मैं शाम के टाइम पे लगा के देखूंगी कितने लोग इंस्टेंटली जो है वो सीन गा रहे हैं। तो जिस टाइम पे ज़्यादा लोगों का सीन आ रहा होगा, इसका ये मतलब है कि आपके व्हाट्सअप के ऊपर लोग इस टाइम में ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं, तो आपने स्टेटस उस टाइम पे अपलोड करना है। तो ये टाइम फ्रेम का भी जो है वो हमें बेसिकली मार्केटिंग में ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम मार्केटिंग मॉडल में लाइक अंडरस्टैंड हमें करनी पड़ती है, सोचनी भी पड़ती है, समझनी भी पड़ती है कि आपका जो सोशल सर्कल है उनका जहन किस तरीके का है, उनका माइंड सेट आपने रीड करना है और माइंड सेट के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैं लिखूंगी ऐड के ऊपर लेट्स क्लियर योर स्किन, ठीक है, लेकिन क्या पता आपके एरिया में लोगों को जो है वो वाइटनिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो या ग्लोइंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो आपकी जो वर्किंग का तरीका होगा वो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ग्लोइंग की तरफ जो है वो मूव करवाएंगे, ठीक है। सेम हमारे यहाँ ये होता है कि हम इंग्लिश में भी अक्सर कंटेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। तो आप इस तरह का आपका माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में लोगों को आप किस तरीके से ऐड बना के देंगी तो वो इम्प्रेस होंगे और उनके जहन में जाके बात लगेगी। तो ये जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं मॉडल में कि रिव्यू किस तरीके से बनाना है माइंडसेट के अकॉर्डिंग, डेमो किस तरीके से बनाना है माइंडसेट के अकॉर्डिंग, पिक्चर्स किस तरीके से बनानी है माइंडसेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं बना रही हूँ अगर आप भी सेम टू सेम वैसे बनाने लग जाएंगी तो क्या पता वो आपके एरिया पे काम ना करें, वो क्या पता आपके ऑडियंस पे वर्किंग ना करें। मुझे तो ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं लेकिन आपको क्या पता ऑर्डर्स ना मिलें। क्यों ना मिलें? क्योंकि आपकी ऑडियंस का माइंडसेट डिफरेंट है। तो आपने लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना मार्केटिंग मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। ये तो हो गई आपके पर्सनल सेल प्लान की बात। आई होप सो कि मैं आपको क्लियर करने में कामयाब हो गई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टीम प्लान की तरफ, ठीक है। हमारा टीम का जो मार्केटिंग प्लान है वो किस तरीके से जो है वो हम बेसिकली डिज़ाइन कर रहे होते हैं या हम किस तरीके से जो है वो उसको लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। देखिए जो टीम प्लान है ना,
इसमें हमने अपने टारगेट्स पहले सेट करने हैं कि आइदर हमने 100 पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स करने हैं, आइदर हमने 2000 पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। पहले आप टीम का टारगेट सेट करोगी ना डेफिनेटली, ठीक है। या हमने 4000 पॉइंट्स करने हैं, या हमने 5000 पॉइंट्स करने। अब सेल पर डिपेंड कर रहा है ना ये, ठीक है। ये आप पॉइंट्स क्या होते हैं, आपके सेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पर्सनल सेल में 100 पॉइंट्स करने होते हैं, सेम। अब आप पहले डिज़ाइन करोगी कि 1000 पॉइंट्स करने हैं, 2000 करने हैं, 4000 करने हैं, 5000 करने हैं। अगर तो 1000 करेंगी तो आप खुद भी 5000 से 10,000 रुपये अर्न करोगी, ठीक है। और टीम भी आपकी 2000 से 3000 कमाएगी। अगर 2000 आप करेंगी तो आप खुद 15,000 तक अर्न करोगी और टीम आपकी 5000 तक अर्न करेगी। अगर आप 4000 का सेल प्लान बना रही हो टीम का, ठीक है, तो आप खुद 30 से 35,000 कमाओगी और टीम आपकी 15 से 20,000 कमाएगी। 5000 का अगर प्लान बना रही हो तो खुद आप 50,000 तक कमाओगी और टीम आपका 10,000, 20,000, 25,000 तक टीम आपका कमा रही होगी। आप हमेशा ज़्यादा कमाती हैं, ठीक है। तो अब ये आपका टीम का आपने डिसाइड कर लिया कि फॉर एग्जांपल मैंने इस महीने में इतने करने हैं, या आपने इस महीने में इतने करने हैं, या आपने इस महीने में इतने करने हैं, या आपने इस महीने में इतने करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स को मैंने डिविजन्स में डालना है। आपके पास दिन कितने होते हैं, 30 दिन, ठीक है। 30 दिन आपके पास होते हैं और आपने इसको भी डिवाइड करना है। अगेन मैं आपको बोलूँगी, आप महीने को 6 हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है। महीने को आप कितने हिस्सों में डिवाइड करो, 6 हिस्सों में अगर मैं महीने को 6 हिस्सों में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। महीने को मैंने 6 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब पहले हिस्से में मैं 500 पॉइंट्स का अगर टारगेट रखती हूँ, ठीक है। दूसरे हिस्से में मैं 700 पॉइंट्स का टारगेट रखती हूँ, फिर मैं 500 पॉइंट्स का टारगेट रखती हूँ, फिर मैं 200 पॉइंट्स का टारगेट रखती हूँ, फिर मैं 300 पॉइंट्स का टारगेट रखती हूँ, फिर मैं 400 पॉइंट्स का टारगेट, मतलब जो भी आपका ये होगा, इसको आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस हफ्ते में कितने कितने पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट करने हैं, कितने दिनों में मैंने कितने पॉइंट्स जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रोड मैप होगा, डायरेक्शन होगी आपके लिए। और ये आपने रजिस्टर के ऊपर डे 1 को ही ये चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। हम लोग नहीं प्रिपेयर करते ये चीज़ें, हम लोग नहीं मेहनत करते इन चीज़ों के ऊपर, हम लोग नहीं अपना माइंड बनाते, हम लोग नहीं डिज़ाइन करते चीज़ों को। और जब तक हम प्लान नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने काम करना किस तरीके से है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें डिज़ाइन कर ली, आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने इतने इतने पॉइंट जनरेट करने हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी या आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि मैं टीम को ये पॉइंट्स जनरेट करवाऊँ किस तरीके से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आज हम एग्जांपल जो लेंगे, आज हम एग्जांपल लेंगे 1000 पॉइंट्स की, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो 1000 पॉइंट्स ही जनरेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो हम 1000 पॉइंट्स का हम टारगेट लेते हैं कि हम 1000 पॉइंट्स का टीम सेल प्लान जनरेट करेंगे। अब मैंने पहले ये चीज़ डिज़ाइन करनी है कि मुझे वीकली मतलब 6 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगी और कितने कितने पॉइंट्स मुझे चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले 5 दिनों में 100 जनरेट करूँगी, फिर मैं 200 जनरेट करूँगी, फिर मैं 400 जनरेट करूँगी, ठीक है। फिर मैं दोबारा से 300 जनरेट करूँगी, ठीक है। फिर मैं 200 जनरेट करूँगी। इस तरीके से जो मैंने अपना टारगेट को सेट कर लिया कि मैंने इसी तरीके से जो है वो अपने 1000 पॉइंट्स पूरे करने हैं। 1000 के ऊपर जो मेरी इनकम बन रही होगी वो मेरी इनकम 5000 से लेकर 7000 तक जो है वो बन रही होगी, ठीक है। तो अब आप अगर इस चीज़ को देखो, मैंने अब ये बना लिया। अब मैंने ये डिज़ाइन करना है कि मैं अपनी टीम को किस तरीके से लेकर चलूँगी तो मुझे ये ऑर्डर्स आएंगे और मैं इसको बहुत सक्सेसफुली कामयाब हो जाऊँ टीम को 100,000 पॉइंट्स करवाने में, ठीक है। अब आपने यहाँ पर प्लानिंग डिज़ाइन करनी है। अब आपने यहाँ पर एक तो आपने प्लानिंग डिज़ाइन करनी है कॉल मीटिंग्स की, कि आपने कॉल मीटिंग्स कितनी करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप डिसाइड करोगी अपना टास्क का टाइम, कि आपने जो सेल का टास्क है वो किस टाइम पे टीम को देना है, मतलब जिस टाइम पे आपकी टीम ज़्यादा अवेलेबल होती है उस टाइम पे आपने टास्क देना है। कॉल मीटिंग आपने उस टाइम पे रखनी है जब आपकी सारी टीम आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। इसके अलावा आपने सेलिंग के लिए कुछ स्पेशल सेशन अपनी टीम के लिए जो है वो ज़रूर डिज़ाइन करना है, जिससे आपकी टीम को प्रोडक्ट नॉलेज भी सीखने का भी मौका मिले और सेलिंग की डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको सीखने का मौका मिले। वो आप जूम पर भी सेशन रख सकती हैं, अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब के सेशन भी टीम को जो है वो दे सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉल मीटिंग्स हैं वो आपने डेली बेसिस पर अपनी टीम के साथ रखनी है, ठीक है। ये तो काम आपका हो गया कि आपने टीम का सेल टास्क डिज़ाइन करना है, कॉल मीटिंग डिज़ाइन करनी है कि किस टॉपिक पे कॉल मीटिंग होगी, ठीक है। आज हम सेलिंग का कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपके वीक में एक दफ़ा या तो जूम क्लास दोगे टीम को या यूट्यूब की क्लास देंगे, ठीक है। वीक में एक दफ़ा, बड़ी ट्रेनिंग हमेशा वीक में एक दफ़ा देनी है, ठीक है। टास्क आप डेली का देंगी और कॉल मीटिंग बेशक आप 2 दिन के बाद एक रख लें, डेली रख लें, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन ट्रेनिंग कभी भी टीम को ज़्यादा नहीं देनी, ट्रेनिंग इनफ होती है, ठीक है, बिकॉज पाकिस्तानी अवाम नहीं है सीखने वाली।
तो आपने उतना ही दिखाना है, उतना ही सिखाना है जितना आपका टारगेट है। आपका 1000 का टारगेट है, आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप आपका होगा मेंबर्स की सिलेक्शन, कि अब आपने मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने मेंबर सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप डायरेक्ट में 5 लड़कियाँ, जैसे कि हमने कल इनकम प्लान डिज़ाइन किया था, ठीक है, आपकी डायरेक्ट में जो है वो टोटल 5 लड़कियाँ हैं। और आपने क्या करना है कि आपने जो है वो मेंबर्स को फाइनलाइज करना है, ठीक है, कि आपके जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको हम कहते हैं कोर टीम, ठीक है, जो हमारे साथ पॉइंट्स जनरेट करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आपके पास हैं 5 लड़कियां और हर लड़की को आप अगर टारगेट दे दें, ठीक है, जो लड़कियां तेज़ हैं उनको 300 का, ठीक है, और जो लड़कियां थोड़ी स्लो हैं उनको आप 200 का, 400 का, इस तरीके से आपने हर बंदी को टारगेट असाइन कर दिया कि अच्छा इतने पॉइंट्स आपके, 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 ठीक है। अब आपका ये वाला काम भी ख़त्म हो गया कि अच्छा टारगेट भी आपने सबको असाइन कर दिए, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा टीम के अंदर हायरिंग करवाना, ठीक है। आप टीम के अंदर हायरिंग करवाओगे और इस लड़की को भी आप कम से कम 10 लड़कियां रजिस्टर करवा दो, इसको भी 10 रजिस्टर करवा दो, इसको भी 10 रजिस्टर करवा दो, इसको भी 10 और इसको भी 10, ठीक है। इनको आप 10-10 लड़कियां रजिस्टर करवा दोगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि अब आपने कंबाइन इनकी लड़कियों को मिला के और अपनी मेंबर्स को मिला के पूरी की पूरी टीम को जो है वो एज ए लीडर लीड करके चलना है। अब क्या करना है आपका काम, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि अब आपने लीड करना है। आपने 5 दिनों के अंदर अपनी पूरी टीम को तैयार कर लिया है। 1000 पॉइंट्स करने हैं, 2000 करने हैं, 3000 करने हैं, 4000 करने हैं, जितने भी करने हैं, सेम टेक्निक है, सेम तरीका होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। मार्केटिंग प्लान हमने डिज़ाइन करना होता है। अब आपने अगर लीड करना है, ठीक है, तो लीड करने के लिए आप सबसे पहले जो है वो अपनी टीम के लिए प्रोडक्ट्स को चूज़ करोगी कि आपने अपनी टीम को किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करवाना है, ठीक है। आप अपनी टीम के लिए 10 प्रोडक्ट चूज़ करेंगे न्यू लड़कियों के लिए, ठीक है, और आप 10 प्रोडक्ट चूज़ करेंगे अपनी पुरानी लड़कियों के लिए। और अगर पूरी की पूरी टीम न्यू है तो फिर आप 20 प्रोडक्ट्स चूज़ कर लें न्यू लड़कियों के लिए, ठीक है। उनके लिए आप सेम मॉडल रेडी करेंगी, रिव्यूज़ का, डेमोस का, जो भी आपका मार्केटिंग मॉडल है, ठीक है, वो मार्केटिंग मॉडल आप उनको समझाएंगे कि हम इसी तरीके से जो है वो अपनी मार्केटिंग करेंगे। आप अपना टिकटॉक बना लें, इंस्टाग्राम बना लें, व्हाट्सअप बना लें, अपनी व्हाट्सअप की कम्युनिटी क्रिएट कर लें। हम साथ साथ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बढ़ाएंगे और साथ साथ हम अपना मार्केटिंग मॉडल के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। अब आपका क्या टारगेट होगा, आपका ये टारगेट होगा कि अब आपने इसको दिनों में डिवाइड करना है कि 5 डेज़ में मेरी पूरी की पूरी टीम जो है वो टोटल 10 ऑर्डर कलेक्ट भी करेगी और मैंने उनके ऑर्डर्स पंच भी करवाने हैं। फिर अगले 5 डेज़ में आप अपना टारगेट रखोगे कि अब मैंने अगेन फिर से 10 ऑर्डर अपनी टीम को कलेक्ट करवाने और पंच करवाने हैं, ठीक है। एक मेंबर को नहीं, पूरी टीम को मिला के आप 10 ऑर्डर अपना टारगेट सेट करो, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट 5 डेज़ में आप अपना टारगेट सेट करें कि मैंने फिर टीम को जो है वो 10 ऑर्डर कलेक्ट भी करवाने और पंच भी करवाने हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो इकट्ठी आपके साथ इंगेज हो जाएगी, ठीक है। और टीम के ज़्यादा ग्रुप्स ना बनाया करें, टीम का जस्ट एक ही ग्रुप रखा करें, उसी के अंदर अपनी पूरी टीम को ऐड करें, उसी में अपने मेंबर्स को ऐड करें। काम ज़्यादातर आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू किया करो अगर कुछ स्पेशल काम करना है तो, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपने मार्केटिंग मॉडल बना लिया, अपना सेल प्लान बना लिया, प्रोडक्ट की आपने सिलेक्शन कर ली, हर बंदी को आपने उसका टारगेट साइन कर दिया। अब आप अपने टारगेट गोल्स बना लें कि 5 दिन के अंदर मैंने अपनी पूरी की पूरी टीम के 10-10 ऑर्डर्स कलेक्ट करवाने हैं। सेम यही चीज़ आप रिपीट करेंगे अपने दोबारा से, क्योंकि हमने जो है वो 30 तक काम करना होता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट 5 डेज़ में 10 ऑर्डर्स, फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में 10 ऑर्डर्स, फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में 10 ऑर्डर्स। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी टीम भी एक्टिवेट होगी, आपकी एक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अपनी इनकम भी बन जाएगी और ये जो लड़कियां 200-200 300-300 पॉइंट करेंगी इनकी भी इनकम जनरेट हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी होती है न्यू लड़कियों को और पुरानी लड़कियों को अपने साथ चलाने की। इससे क्या होता है कि आपकी टीम भी अर्न करती है और आप खुद भी अर्न करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा काम आपने खुद करना होता है, ये आपको कोई डिज़ाइन नहीं करवाता। हर बंदा यहाँ पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करता है, कोई आपका फ़ायदा नहीं सोचता, हर कोई अपने लिए काम कर रहा है यहाँ पर। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपने भी अपने लिए काम करना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि अब आपने जो है वो अब आप सिलेक्ट कर लो
कि आपने डेली किस चीज़ के ऊपर कॉल रखनी है। फॉर एग्जांपल आज आप कॉल रखें फेस वॉश के ऊपर और अपनी पूरी टीम को फेस वॉश की स्ट्रेटजीज बताएं कि फेस वॉश का ऑर्डर कैसे कैसे कलेक्ट होगा, 30 मिनट की कॉल रख लें, ठीक है। अगले दिन आप शैम्पू के ऊपर जो है वो डिज़ाइन करें अपना सेशन और शैम्पू के बारे में टीम को बताएं, प्रोडक्ट नॉलेज दें, ऑर्डर कैसे कैसे कलेक्ट होगा, उसका डेमो, उसकी रिव्यू कैसे बनेंगे या आप उसको खुद देंगे, किस तरीके से जो भी आपका सेटअप होगा। सेम फिर आप नाइट क्रीम के ऊपर एक दिन डिस्कशन रखें, फिर आप एक्नी डील के ऊपर डिस्कशन रखें एक दिन, फिर आप परफ्यूम के ऊपर डिस्कशन रखें, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि एक पूरे महीने में आपकी टीम 30 प्रोडक्ट पे काम करेगी, 30 कॉल मीटिंग्स हो जाएंगी और आपकी पूरी टीम को 30 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक तो नॉलेज आ जाएगा, दूसरा उनको ऑर्डर को कलेक्ट करना आ जाएगा, तीसरा उनको आपने सिखा दिया है कि अब सेल करनी किस तरीके से है और मार्केटिंग मॉडल जब आप उनको सिखा देंगी तो आपकी पूरी की पूरी जो टीम है वो आपके साथ चलती है और आपकी जो पूरी की पूरी टीम है वो आपके साथ मिलकर काम करे। बिकॉज आपने टाइम फ्रेम भी सेट कर लिया कि हमने टास्क देना किस टाइम पे है, हमारी जूम कब होगी, हमारा सेल का टास्क किस टाइम पे होगा, हमने स्टेटस किस टाइम पे अपलोड करने हैं, हमने कॉल मीटिंग्स किस टाइम पे करनी है। आप अपनी पूरी टीम का स्टेटस अपलोड करने का टाइम एक रखें कि एक ही टाइम पे हम सब स्टेटस अपलोड करेंगे, एक ही टाइम पे हम सब लोग टिकटॉक मिलकर लगाएंगे, हम सब लोग मिलकर जो है वो फेसबुक के ऊपर आज जाएंगे, हम सब लोग मिलकर जो है वो इंस्टाग्राम पे काम करेंगे, हम सब लोग मिलकर जो है वो आज अपने एक एक ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, आज हम सब लोग मिलकर एक एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे, आज हम सब लोग मिलकर एक एक डेमो वीडियो बनाएंगे, उसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे। जितना आप यूनिटी के साथ काम करेंगे, जितना आप टीम को ऐसे अपने साथ जोड़ के रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो टीम का जो सेल रेट है वो इंक्रीज़ होगा। टीम का सेल रेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लीड किस तरीके से कर रही हैं। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी टीम को लीड करेंगे, टीम आपकी 10 मेंबर्स की है, 20 मेंबर्स की है, 30 मेंबर्स की है, 40 की है, 50 की है, आपकी टीम को आपको लीड करना आना चाहिए। और आप लीड कब कर सकते हो? जब आपके पास अपना भी मार्केटिंग प्लान स्ट्रांग होगा और आपके पास आपकी टीम का मार्केटिंग प्लान स्ट्रांग होगा। जब तक आपके पास आपका मार्केटिंग प्लान नहीं होगा तब तक आप अपनी टीम को जो है वो फिर डील नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप सो कि आज के सेशन में आप लोगों को जो है वो मार्केटिंग प्लान एटलीस्ट बनाना ज़रूर आ गया होगा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ अब से आज आप लोगों ने सबसे पहले अपना मार्केटिंग का सेल प्लान डिज़ाइन करना है, दूसरा आपने जो है वो अपनी टीम का भी जो है वो सेल प्लान जो है वो साथ ही साथ बेसिकली जो है वो अपना डिज़ाइन करना है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अब वर्क करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो प्रॉपर्ली